हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम यू ऑल। आशा करती हूँ आप सब लोग सेफ है, लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं और उसके साथ ही स्टडी के ऊपर भी फोकस बनाए रखा है। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है दैट इज द बिजनेस स्टडीज एंड दैट इज फॉर प्लस टू कॉमर्स स्टूडेंट्स, और जिसके अंदर हम एमसीक्यू करेंगे। इसके जो रिटन नोट्स हैं वो मैंने अपने ब्लॉग के अंदर भी शेयर किए हुए हैं। इसी तरह मैंने अपनी ऐप के अंदर एडोसम ऐप के अंदर जो पीपीटी है फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर बिजनेस स्टडीज के फोल्डर के अंदर शेयर की हुई है, तो आप लोग वहां पे देख सकते हो। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माई वीडियो, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। This is my app, Edusm app, which is related for commerce, economics and management. इसके ऊपर काफी सारे कोर्सेज कॉमर्स इकोनॉमिक्स एंड मैनेजमेंट के मैंने अपलोड कर दिए हैं। बिजनेस स्टडीज का भी मैं इसके ऊपर अपलोड कर रही हूँ। थोड़ा सा पार्ट मैंने अपलोड किया है, बाकी जो है वो इसी वीक के अंदर खत्म हो जाएगा। इसका जो कोर्स का जो लिंक है आई विल बी शेयरिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और ये जो मेरी ऐप है इसको गूगल प्ले स्टोर से बड़ी आसानी के साथ आप लोग जो है डाउनलोड कर सकते हो। रूल ऑफ थंब रेफर्स टू, ये रूल ऑफ थंब जो है फर्स्ट एमसीक्यू जो है, रूल ऑफ थंब जो है किस चीज को रेफर करता है? यूज ऑफ पर्सनल जजमेंट इन हैंडलिंग मैनेजमेंट इशू, अडॉप्टिंग ए हिट एंड ट्रायल अप्रोच टू रिजॉल्व मैनेजमेंट प्रॉब्लम, बोथ ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ये जो रूल ऑफ थंब है, क्या जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है तो उसके अंदर हम अपने पर्सनल जजमेंट यूज करते हैं या हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं या दोनों ही चीजें यूज करते हैं या इनमें से कोई भी चीज यूज नहीं करते? सो द राइट आंसर इज कि जब भी हमें कोई मैनेजमेंट इश्यूज या प्रॉब्लम होता है तो पर्सनल जजमेंट भी यूज होती है, हिट एंड ट्रायल मेथड भी इसके अंदर यूज किया जाता है। रूल ऑफ थंब का मतलब है कि जो प्रोसीजर हम यूज करते हैं जब भी हमें कोई इशू आता है तो दैट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस या कॉमन सेंस, या हम जैसे करते हैं तो हमारे पास ऑल ऑफ सडन जो है सही मेथड हम डिस्कवर कर लेते हैं। जनरली रूल ऑफ थंब के द्वारा जो भी चीजें होती है वो करेक्ट होती है रफली, बट साइंटिफिकली एक्यूरेट नहीं होती। तो टेलर, फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ही वांटेड टू रिप्लेस ओल्ड मेथड ऑफ डूइंग वर्क, कि हर एक जॉब जो है हमने साइंटिफिक इंक्वायरी के बेसिस पे करनी है और कोई भी चीज करने से पहले हमने सोचनी है। मतलब शुड नॉट बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रूल ऑफ थंब, जिसके अंदर हम ऐसा कुछ भी नहीं करते। Principles of management can be modified by the manager when the situation demand. This statement employs the principle. देखो यहाँ पे हमने ये जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है इसके अंदर क्या है कि अगर सिचुएशन डिमांड है तो जो प्रिंसिपल्स है इसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमें बताता है कि जो हमारे प्रिंसिपल्स हैं आर दे रिजिड, फिक्स है, कंटीजेंट विच में हैपन विच में नॉट हैपन, फ्लेक्सिबल है या यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। देखो जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है इस ये फ्लेक्सिबल होते हैं, जिनको हम सिचुएशन के मुताबिक टाइम के मुताबिक मॉडिफाई कर सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर, दे कैन बी चेंज विद चेंजेस इन द एनवायरनमेंट ऑफ द बिजनेस। और ऐसा है कि कोई रिजिड स्टेटमेंट नहीं होती, लेकिन मैनेजर जो भी सिचुएशन डिमांड होती है, जैसे हमें लगता है कि अब हमारा काम बढ़ गया है, पहले सेंट्रलाइजेशन था तो ऑब्वियसली अब बेटर बनाने के लिए हम डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर अडॉप्ट कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल जो है फ्लेक्सिबल होते हैं। The concept of work study technique includes, जो वर्क स्टडी का कंसेप्ट है क्या उसके अंदर टाइम स्टडी आता है, मोशन स्टडी आता है, फ्रीक स्टडी आता है या ऑल ऑफ द अबव? सो द राइट ऑप्शन इज के वर्क स्टडी जो इसके अंदर टाइम स्टडी भी आता है, मोशन स्टडी भी आता है, फ्रीक स्टडी भी आता है एंड ऑल ऑफ द अबव। वर्क स्टडी बेसिकली होती क्या चीज है? देखो यहाँ पे जो वर्क स्टडी है, वर्क स्टडी जो है डिटेल, जिसके अंदर हम क्या करते हैं डिटेल्ड जो है एनालिसिस करते हैं कोई भी एक्टिविटी का, जिसके अंदर हम चीजें चेक करते हैं कि वर्क को हम किस तरह से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जो भी इनएफिशिएंसी होती है उसको हम किस तरह से रिमूव कर सकते हैं, बेस्ट वे जो होता है उसको हम ढूंढ सकते हैं।
वर्क स्टडी जो है ये वेस्टफुल और जो अननेसेसरी ऑपरेशंस होते हैं उनको खत्म करती है और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करती है, जिसके अंदर जो वर्क है उसको हम स्टडी करते हैं। तो टाइम स्टडी, मोशन स्टडी एंड पीक स्टडी जो है इसके अंदर इंक्लूडेड होती है। टाइम स्टडी के अंदर हम देखते हैं कि पर्टिकुलर जो जॉब हमने करनी है उसको कितना टाइम लगेगा। मोशन स्टडी के अंदर जो वर्कर्स की मूवमेंट्स है उनको हम स्टडी करते हैं। फटीग स्टडी जिसके अंदर देखो जब वर्कर काम करते हैं तो डेफिनेटली वहां पे जो है क्योंकि रेस्ट लेके काम करना होता है, वर्कर जो होते हैं मशीन नहीं होते। तो डिसाइड अबाउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेस्ट पॉजेज के जब उनको काम दिया जाता है तो कितनी देर बाद रेस्ट देना है, ड्यूरेशन क्या होगी और कितने नंबर ऑफ रेस्ट पॉजेज जो है होने चाहिए। Which of the following statement is true with reference to the principles of management? के principle of management इवॉल्व हो चुके हैं, अभी इवॉल्व होने हैं, या ये लगातार जो है क्योंकि जैसे जैसे चेंजेस आती हैं तो दे आर मॉडिफाइड, दे आर कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है दे आर इन द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, कि वो डेवलप होते रहते हैं, साथ साथ लगता है कि ये सिचुएशन डिमांड है तो दे आर मॉडिफाइड। तो हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दे आर इन द कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ द evaluation. Which principle of general management advocates that employee turnover should be minimized to maintain the organizational efficiency? कौन सा प्रिंसिपल हमें बताता है कि जो एम्प्लॉय जो जॉब छोड़ के चले जाते हैं वो मिनिमाइज होना चाहिए ताकि ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी को हम मेंटेन कर सके? क्या वो स्टेबिलिटी है, क्या एम्प्लॉयज को सैलरी देके, क्या उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट करके, या स्पिरिट कॉप्स यूनियन स्ट्रेंथ? तो क्या राइट ऑप्शन है? देखो यहाँ पे क्या है कि अगर एम्प्लॉयज को लगता है उनकी जॉब स्टेबल है तो वो छोड़ के नहीं जाएंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ पर्सोनल जो है दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट, जो कि एडवोकेट करता है कि एम्प्लॉय टर्नओवर शुड बी मिनिमाइज टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी का मतलब होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग काम करते हैं उनका जो जॉब टेन्योर है वो स्टेबल होना चाहिए, ये नहीं कि आज रखा कल निकाल दिया। फ्यूल का ये व्यू था कि जो इंस्टेबिलिटी है वो बैड मैनेजमेंट का कॉज भी है और इफेक्ट भी है, क्योंकि अगर हमने गलत बंदे को रख लिया तो वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में स्टेबल रहेगा नहीं। तो अगर बहुत ज्यादा लेबर टर्नओवर होती है, छोड़ के जाती है, तो सिलेक्शन और ट्रेनिंग की कॉस्ट भी बढ़ जाती है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी खराब होता है और इंस्टेबिलिटी और इनसिक्योरिटी भी क्रिएट होती है। Identify the level of the management which does not interact with the workforce directly. Is it the supervisory management? Is it the operational management? Is it the first line management? Is it the middle level? तो यहाँ पे जो है मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वर्कफोर्स के साथ डायरेक्टली जो है डील नहीं करती। Middle level management act as a link between the top management and the supervisory level. Generally जो middle level management होती है departmental heads होते हैं जिन्होंने policies को implement and control करना होता है, जो कि top level पे होती है। Supervisory या operation level management जो होती है lowest level होता है और इनका काम जो है काम देखना होता है कि काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये वर्कर के साथ जो है लिंक के अंदर भी आते हैं। Coordination is considered to be the essence of the management. It is a common thread that runs through all the activities within the organization. It is implicit, inherent in all the functions of the organization. It is a force which binds all the function of the management, all of the above. देखो जो coordination जिसको हिंदी के अंदर हम कह सकते हैं तालमेल बिठाना, कि मैनेजमेंट का ये एसेंस है, मैनेजमेंट का ये निचोड़ है। तो देखो जो ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारा एक सिस्टम है, उसके आगे सब सिस्टम है, तो वो सब सिस्टम जो है कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव जो है अचीव हो सके। तो इसी वजह से जो राइट ऑप्शन है दैट इज द ऑल ऑफ द अबव। Planning does not involve control of activities, determination of goals, identification of alternatives, and none of the above. So the right answer is the control of activity. तो प्लानिंग के अंदर करने से पहले हम सोचते हैं, जिसके अंदर हम ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, एडवांस में सोचते हैं हमने करना क्या है, कौन सा कोर्स ऑफ एक्शन हमने अडॉप्ट करना है ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। और ये प्लानिंग जो है दैट इज द फर्स्ट बेसिक मैनेजरल फंक्शन। प्लानिंग के अंदर क्या होता है कि कुछ भी करने से पहले हम सोचते हैं। Which of the following statement best describe the principle of division of work? वर्क जो है स्मॉल टास्क के अंदर डिवाइड होना चाहिए, लेबर शुड बी डिवाइडेड, रिसोर्सेज शुड बी डिवाइडेड, इट लीड्स टू स्पेशलाइजेशन। तो डिवीजन ऑफ लेबर जो है वो बेस्ट जो डिस्क्राइब करती है स्पेशलाइजेशन, कि जब हमें
काम का कुछ हिस्सा मिलता है तो हम बार बार जब करते हैं तो उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाते हैं। डिवीजन ऑफ वर्क इम्प्लाइज द डिवीजन ऑफ टोटल टास्क इन ऑर्डर टू लाइटन द टोटल बर्डन एंड स्पेशलाइजेशन को प्रमोट करना, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ हिस्सा करते हैं, सारा हिस्सा नहीं करते। तो फ्योल का ये मानना था कि प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क एंड स्पेशलाइजेशन जो है, चाहे वो टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो मैनेजरियल है, हर तरह के काम को लगाया जा सकता है। सिंगल यूज प्लान्स आर फॉर ऑल डिपार्टमेंट्स, स्पेशल एक्टिविटीज, नॉन रेकरिंग एक्टिविटी एंड ऑल एक्टिविटीज। तो यहाँ पे जो सिंगल यूज, जैसे नाम से इंडिकेट हो रहा है कि सिंगल यूज, एक ही यूज के लिए यूज करना है, तो जो एक्टिविटी रिपीटेडली नहीं की जाती, नॉन रेकरिंग एक्टिविटीज होती है, तो उनके लिए हम इसको यूज करते हैं। These plans are made for handling of the non-recurring problem, meant to solve a particular problem. इसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते। सिंगल यूज प्लान्स, प्रोग्राम, बजट्स एंड दी प्रोजेक्ट्स। तो इसके साथ ही क्या है कि हमारा जो है, ये वाला हिस्सा जो है फिनिश हो गया है। कल हम फिर मिलेंगे, कल मैं अगेन एमसीक्यू लेके आऊंगी। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो डू सब्सक्राइब माय चैनल शशि अग्रवाल। और उसी तरह मेरी ऐप को जो है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हो, ताकि फ्री स्टडी मटेरियल आपको अवेलेबल